हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 73। ये वर्कशीट है क्लास 9th का और आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। वर्कशीट है 16 जनवरी 2021 का। आज का हमारा टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कुछ प्रश्न जो है वह 3 या 5 अंकों वाले हैं तथा कुछ प्रश्न जो हैं वह स्रोत आधारित प्रश्न हैं 4 अंकों के। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। चलिए इसे हम मैप पे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है भारत का मैप। इसको आप डिवाइड कर लीजिए। ये हो गया आपका ईस्ट यानी पूरब और ये हो गया आपका वेस्ट पश्चिम। ऊपर ये हो गया आपका नॉर्थ साइड और ये हो गया नीचे वाला साउथ। तो देखिए, पूर्वी देशांतर जो है वह आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक, और उत्तरी अक्षांश आपका 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश और ये हो गया आपका पूर्वी अक्षांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के प्रमुख यामोत्तर के रूप में क्यों जाना जाता है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर इसलिए माना गया है क्योंकि यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए हम इसे मैप में भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो रेखा जा रही है आप देख रहे हैं, ये सीधी रेखा 82 डिग्री 30 मिनट की है और इस रेखा को हम कहते हैं मानक यामोत्तर रेखा। यह भारत के बीचों बीच गुजरती है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखिए। हमें क्या करना है, भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, भारत के पड़ोस में है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। ये देश भारत के पड़ोसी देश हैं। अब हमें इस पर टिप्पणी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलती है, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालद्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। क्या है, पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी। यह छोटा समुद्री रास्ता है किसके किसके बीच, तो भारत और श्रीलंका के बीच। मालद्वीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के द्वीप समूहों पर टिप्पणी लिखिए। हमें क्या करना है, भारत के द्वीप समूहों पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए, भारत के द्वीप समूह को सबसे पहले हम मैप में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यह है भारत के द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, भारत के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप। भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जाता है, अरब सागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप। अभी हमने मैप में देखा है, चलिए एक बार और दिखाते हैं आपको। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, तो अंडमान व निकोबार, और अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप। देखिए, अब यहाँ देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निमज्जित पर्वतीय चोटियों के उदाहरण हैं
जबकि लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीपों के उदाहरण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके उदाहरण है? तो निमज्जित पर्वत चोटियों के उदाहरण है। और लक्षद्वीप किसके हैं? तो प्रवाल निर्मित द्वीपों के उदाहरण हैं। अब यहाँ देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप स्थित हैं। कितने द्वीप हैं? 572, जिसमें से अधिकांश 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर अक्षांश और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। इन द्वीपों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दूसरा दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार कैसे अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे को अलग करते हैं। चलिए अब हम लक्षद्वीप के बारे में जान लें। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों अर्थात लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल संरचना से हुआ है, जो कि 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। इन द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36, जिसमें से केवल 11 द्वीपों पर मानवीय अधिवास पाया जाता है। 11 द्वीपों पर ही लोगों का निवास है। ये द्वीप केरल के तट से 280 से 480 किलोमीटर पूर्व में स्थित हैं। लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जाता है, अमीनी द्वीपी व कन्नानोर द्वीप समूह और दूसरा दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप समूह। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन समय में भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए प्राचीन समय में भारत के अपने पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध थे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। प्राचीन समय में भारत के पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दक्षिण भारत के साथ पश्चिमी देशों मसालों का व्यापार विकसित अवस्था में था। उस समय किसका व्यापार विकसित था? तो मसालों का व्यापार विकसित था। भारत में सूती वस्त्र की भी पश्चिमी देशों में बहुत अधिक मांग थी। व्यापारिक संबंधों के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में क्यों ज़्यादा महसूस होता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। कन्याकुमारी भारत का अक्षांशीय विस्तार के दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है और कश्मीर भारत का अक्षांशीय विस्तार के उत्तरी छोर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जिसका प्रभाव दिन रात की अवधि पर पड़ता है। इसीलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। चलिए इसे आप मैप में भी देख लीजिए एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ है आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ आपका क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे आ रहा है? नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। और कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी आपका साउथ में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। इसीलिए जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी के दिन रात के समय में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है। कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहायक है, दूसरा व्यापारिक लाभ, तीसरा संसाधनों की प्राप्ति और चौथा सामरिक महत्व की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित उद्धरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे पढ़ना है, जो यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा
भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इसी मार्ग से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो देखिए, इसे पढ़कर के हमें क्या ज्ञात हुआ? इसे पढ़कर के हमें ज्ञात हुआ कि भारत का संबंध जो है वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रहा और साथ ही उन देशों के साथ भी अच्छा रहा जो पश्चिम मध्य में स्थित थे, पूर्व एशिया में स्थित थे और दक्षिण एशिया में स्थित थे। और हमें यह भी ज्ञात हुआ कि प्राचीन समय में लोग जो थे वह भूभागों के द्वारा क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किया करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें समुद्री यानी जल मार्गों के बारे में पता नहीं था और भूभागों के माध्यम से ही वह क्या करते थे? व्यापार किया करते थे, अपने वस्तुओं का आदान प्रदान और साथ ही अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया करते थे। भारत से ही विभिन्न देशों में क्या क्या गया? उपनिषदों का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, पंचतंत्र की कहानियाँ और भारत से ही पूरे संसार को दशमलव प्रणाली प्राप्त हुआ। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखें। तो पहला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस यातायात के साधन का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है जल मार्ग, दूसरा भूमार्ग, तीसरा वायु मार्ग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल मार्ग के बारे में तो प्राचीन में किसी को पता नहीं था। दूसरा है भूमार्ग, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उस समय लोग भूमार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। दूसरा प्रश्न है दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दशमलव जो प्रणाली है वह पूरे संसार को भारत ने दिया। तो दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप यहाँ लिख सकते हैं भारत से दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। तीसरा प्रश्न हमारा है भारतीय स्थापत्य पर किस पश्चिमी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया है? तो यहाँ देखिए आप इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो यहाँ आप शॉर्ट में यहाँ आंसर यूनानी और पश्चिमी एशिया भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसे पूरा लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए। तो भारत द्वारा क्या क्या निर्यात किया जाता था? तो यहाँ देखिए भारत द्वारा निर्यात किया जाता था मसाले, मसालों का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता था अन्य देशों में, और साथ में सूती कपड़े का निर्यात होता था, सूती कपड़े का या सूती वस्त्रों का, मलमल के कपड़ों का, इनका निर्यात जो है वह अन्य देशों में किया जाता था। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त हुआ। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।